कोई इन्हें अश्लील कहता है, कोई इन्हें किसी प्राचीन रहस्य से जोड़ता है, तो कोई इसे अध्यात्म की दृष्टि से पवित्र बताता है। तो आखिर क्या है खजुराहो की नग्न मूर्तियों का असली रहस्य? क्या सच में इन मूर्तियों के बनने के पीछे चंद्रदेव की एक नाजायज संतान की कहानी छिपी है, या फिर यह सब कुछ लोगों को उत्तेजित करने के लिए बनाया गया था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे हम आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद खजुराहो के मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में से एक गिने जाते हैं। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक मंदिरों की अद्भुत वास्तुकला, बारीक नक्काशी और खास तौर पर दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों की कुल मूर्तियों में से केवल 10% ही आज बची हैं, जो कामुक क्रियाओं को दर्शाती हैं, जबकि बाकी 90% मूर्तियां उस दौर के सामाजिक जीवन, नृत्य, संगीत, युद्ध, अध्यात्म, देवी देवताओं और आम जनजीवन को दर्शाती हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब ये मंदिर धार्मिक स्थल हैं, तो फिर इन दीवारों पर आलिंगन, चुंबन और मैथुन जैसे दृश्य क्यों उकेरे गए? और ये गलत था तो उस समय के धर्म गुरुओं और विद्वानों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इतिहासकारों के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इनके निर्माण का रहस्य आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। आखिर ऐसी क्या सोच थी, ऐसी कौन सी विचारधारा थी जिसके कारण मंदिरों की बाहरी और भीतरी दीवारों पर प्रेम, काम, अध्यात्म और भोग ये सब कुछ एक साथ दर्शा दिया गया? खजुराहो के 22 मंदिरों में से कंदारिया महादेव मंदिर को विशेष रूप से काम शिक्षा से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनबी को दूसरी बार हराने के बाद लगभग 1065 ईस्वी के आसपास बनवाया था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर आपको देवी देवता, अप्सराएं, नर्तकियां, गंधर्व, प्रेम युगल और नर किन्नरों की सुंदर आकृतियां दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे नजर भीतर की दीवारों की ओर जाती है, वहाँ कुछ ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो आज के समाज को चौंका देते हैं। इन मूर्तियों में नग्नता और मैथुन का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। कहीं एक पुरुष को उत्तेजित करते हुए नजर आते हैं। यह सब देखकर सवाल उठता है, क्या यह केवल वासना दिखाने के लिए था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा दर्शन छुपा हुआ है? कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के समय इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का प्रभाव काफी अधिक था। ये लोग योग और भोग दोनों को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। उनके अनुसार अगर इंसान पूरी चेतना और संयम के साथ भोग को अपनाए तो संभोग भी मोक्ष पाने का जरिया बन सकता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संभोग केवल इंद्रिय सुख नहीं है, लेकिन एक साधना हो सकता है। लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए है जो वास्तव में मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं, यानी जिन्हें सच में मोक्ष की चाह है। अब बात करते हैं उस कहानी की जो खजुराहो से जुड़ी सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि एक समय चंदेल वंश के राज पुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती एक शाम सरोवर में स्नान करने गई। उस समय चंद्रदेव की दृष्टि उस पर पड़ी और वे उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। चंद्रदेव खुद धरती पर प्रकट हुए और हेमवती से प्रेम का निवेदन किया। दोनों के संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे समाज के भय से हेमवती ने कर्णावती नदी के तट पर छिपकर पाला पोसा और उसका नाम रखा चंद्रवर्मन। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक पराक्रमी और प्रभावशाली राजा बना और उसी ने चंदेल वंश की स्थापना की। कथा कहती है कि एक दिन हेमवती ने सपने में अपने पुत्र को दर्शन दिया और कहा कि ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाओ जिससे समाज यह समझ सके कि संभोग भी जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक अंग हो सकता है और इसे लेकर किसी को भी अपराध बोध में जीना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि चंद्रवर्मन ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान किया और खजुराहो की अपनी राजधानी बनाकर यहाँ 85 वेदियों के साथ एक विशाल यज्ञ करवाया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें से आज केवल 22 ही बचे हैं। 14वीं शताब्दी के बाद जब चंदेलों का प्रभाव कम हुआ तो वे खजुराहो को छोड़कर चले गए और तब यह स्वर्णिम दौर भी समाप्त हो गया। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उस समय राजा महाराजा अत्यधिक भोग विलास में लिप्त रहते थे और समाज में कामुकता को सहज रूप से स्वीकार किया जाता था। इसी मानसिकता को इन मूर्तियों में भी देखा जा सकता है। वहीं एक और मत ये कहता है कि उस काल में बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होकर संन्यास अपना रहे थे। विद्वान पंडितों को डर था कि लोग इसी तरह से गृहस्थ जीवन त्यागते रहे तो समाज और वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। इसीलिए लोगों
को फिर सांसारिक जीवन की ओर लाने के लिए खजुराहों की मूर्तियों का निर्माण करवाया गया, ताकि जीवन के रस, प्रेम और कामुकता को एक बार फिर से जागृत किया जा सके। तो मित्रों, खजुराहों की नग्न मूर्तियां केवल उत्तेजना का साधन नहीं है, बल्कि वे उस दौर की सोच, दर्शन और जीवन दर्शन को दर्शाती हैं, जहां धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं।